सो भाई रिटर्न जर्नी की हमारी तैयारी शुरू हो गई। देख लो भाई कितना सामान भर दिया है। पूरा ऊपर डिक्की भर गई है, ये सामान भर गया, ये अंदर ये सामान भर गया, पीछे डिक्की भर गई है। और मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब हो रही है तो भाई चक्कर आ रहे थे मेरे को। आज सुबह निकलना था लेकिन अभी बज रहे हैं दिन के 4:20, 4:30 हो गए। मतलब अब निकल रहे हैं हम, और अब निकलेंगे तो ऑब्वियसली 12 बजे रात तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं जैसा भी है भाई। कामकाज प्लानिंग के हिसाब से तो नहीं हुआ है लेकिन ठीक है, जाना ज़रूरी था क्योंकि कल भाई हमको एक शादी अटेंड करनी है अपने दोस्त की, इसके लिए और कोई बात नहीं है। वही शादी जिस शादी में हम पिछले महीने पहुंच गए थे और आपने उसका व्लॉग देखा था, उभराट वाली शादी। तो उसकी तारीख, ओरिजिनल तारीख अब कल है। तो अब देखते हैं जैसा भी है, टाइम पे पहुंच जाएंगे तो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के भाई इस बार हम 2600 का पेट्रोल भरवा रहे हैं। आने के टाइम पे हमने 2500 भरवाया था, तो इस बार 2600 का डालेंगे, 100 रुपये ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछली बार कुछ खाली रह गया था। और ये है देखो पुराने चेहरे, देख लो इनको ध्यान से, माता जी और शिवानी सिंह। आवसे की नहीं फुल थे क्यों आ जाएगा इतना तो। भाई शाम की जर्नी स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है शाम वाली जर्नी अपनी हाईवे पे ही निकलती है, तो यहाँ पे भी इस बार तो जर्नी स्टार्ट ही शाम को की है। तो सोचो रात को कितनी देर तक पहुँचेंगे हम लोग। मतलब मैक्सिमम जर्नी जो है हमारी वो रात की रहने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि माहौल देखो, धूप वूप एकदम जा चुकी है और माहौल एकदम शाम वाला हो गया है, जो हम अक्सर बात करते हैं अपने ब्लॉग पे। अभी हम लोग निकल पड़े हैं भाई। अहमदाबाद आएगा सबसे पहले, अहमदाबाद से फिर बाईपास होके इस तरह का कुछ गूगल मैप डालेंगे कि भाई बाईपास हो जाए कहीं पे कोई सिटी के दर्शन हमको करने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, और बाईपास मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। भाई NH48 है, लेकिन भाई ट्रैफिक इतना लबालब भरा हुआ है ना कि पूछो मत। चारों तरफ मतलब आगे पीछे सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही हैं। आप ये समझ लो कि 60 से ऊपर की स्पीड आप डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे पूरा नया सिरे से वापस से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसीलिए यही एक लिमिटेड रोड है कि इसी रोड पे आपको चलना है। बाकी इसको चौड़ा और किया जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा किया जाएगा, तो वो बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन उसकी वजह से एक ही रोड पे ये पूरा ट्रिप चल रहा है, तो जिसकी वजह से पूरा गाड़ी का ट्रैफिक भरा हुआ है भाई, फुल गाड़ियाँ एकदम। कौन बोलेगा कि NH48 पे इतनी गाड़ियाँ भरी हैं। तो देखो पीछे बस वाले देखो कैसे हॉर्न मार रहे हैं, इनको जाने दो पहले।
तो इस सीन को ना रिकॉर्ड करने के लिए ना मैंने स्पेशल गाड़ी रोक दी है। सनसेट हो रहा है मस्त एकदम, और ये ऊपर 3 रॉकेट का जो निशान दिख रहे हैं ना भाई, ये कुछ तगड़ा सीन दिख रहा है। मैंने बोला गाड़ी रोक के रिकॉर्ड करेंगे तो ही अच्छा दिखेगा। इतना ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध विमान ऊपर जेट फाइटर दौड़ रहे हैं। सब आज जितना पागल हुए ना हम लोग ट्रैफिक में, उतना तो पहले कभी नहीं हुए होंगे। महसाणा से अहमदाबाद हम लोग 45 मिनट में आ गए, लेकिन अहमदाबाद से बाहर निकलने में ये मतलब न ये एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंचने में हमको लग गए 2 घंटे, है ना। कायद एकदम ज़बरदस्त वाली बात। तो अभी पहुंचे हैं यहाँ एक्सप्रेस हाईवे पे। अब यहाँ थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिया है। देखते हैं चाय वाय मिल जाएगी तो पी लेंगे, अदरवाइज़ फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद ही निकलेंगे, क्योंकि भाई बैठे बैठे अकड़ गए 2 घंटे। जो ट्रैफिक हो रहा है अहमदाबाद में कि मत पूछो भाई। इस टाइम पे NH-48 पे निकलना इस रूट से सबसे मतलब गंदी वाली कंडीशन है, सबसे गंदी कंडीशन, क्या ही बोलूँ मैं। सो फाइनली भाई एक्सप्रेस वे की हमारी मतलब टूर चालू हो गई, सफ़र। अब यहाँ पे तो ऐसा है ना कि भाई ये 2 घंटे जो सफ़र किया है ना हमने अहमदाबाद सिटी में घुमा घुमा के, बस उसका आराम यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ पे लगता है कि वो एक्सीलेटर के ऊपर पत्थर या ईंट वजन कुछ भी रख के आराम से बैठ जाओ, सीधा बड़ौदा ही निकलेगा। तो अब थोड़ा क्या है ना, गाड़ी को खींचना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे जो हमारा उसने सर पकाया है ना अहमदाबाद ट्रैफिक ने, तो भाई मत ही पूछो। इतना तगड़ा ट्रैफिक, इतना गंदा ट्रैफिक भाई, मत क्या ही बोलूँ। ये अभी भी अहमदाबाद सिटी ऐसा है ना कि भाई जब भी देखो वो बनता ही रहता है कुछ ना कुछ। कभी भी अहमदाबाद सिटी बन के तैयार हुआ ही नहीं है। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, रोड हो या चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ बन ही रहा है अहमदाबाद में। और ये पूरी तरह से अहमदाबाद सिटी कब बनेगा वो भी कुछ पता नहीं। कितने सालों में हम लोगों के जीते जी देखने को मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। लेकिन अहमदाबाद भाई क्रॉस करना सबसे टफ जॉब है। 2 घंटे भाई जो पके हम लोग की मत ही पूछो। और एक्चुअली हमारा क्या है ना, थोड़ा टाइम भी ऐसा हो गया निकलने का। शाम का टाइम था, शनिवार था, और शाम के टाइम हम अहमदाबाद पहुँचे हैं। घर से तो चलो 4:30-5 बजे निकल गए, लेकिन यहाँ पहुँचने का जो हमारा टाइम था ना, वो एकदम पीक टाइम था। और ऊपर से आज शनिवार है, तो शनिवार में तो भाई सैटरडे नाइट हो जाता है यहाँ अहमदाबाद वालों को, तो सब निकल पड़ते हैं बाहर। तो ये सब चक्कर रहता है भाई। खैर कोई नहीं, जो भी है देखो, जो फेस करना लिखा है वो तो अपने को फेस करना ही पड़ता है। बाकी तो सिस्टम से जो है चलता ही रहता है। अब यहाँ कोई बीच में ब्रेक नहीं है, चाय वाय पी लिया है, चिप्स खा लिए, ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। अब सीधा ये बड़ौदा निकलेगा। बड़ौदा के बाद देखेंगे कोई बढ़िया रेस्टोरेंट, क्योंकि देखो रात में कितनी भी देर से पहुँचो हमें कोई इसकी वो नहीं है, टेंशन नहीं है। रात अपनी है भाई, कभी भी आराम से पहुँचो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि इतने टाइम तक तो हम लोग घर के अंदर वैसे भी जगते ही रहते हैं। तो वो सब रहता है, ठीक है, चलता है, लेकिन आराम से पहुँच सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है।
मक्खन जैसा हाईवे क्रॉस करते करते अब हम पहुंचने वाले हैं बड़ौदा। देखो बड़ौदा है सिर्फ 10 किलोमीटर, मानना दुखी करते हैं एकदम। ये बहसाना। 10 किलोमीटर बाकी रह गया और हमने नया वाला हाईवे एक्सप्रेस नहीं पड़ा है, मतलब पकड़ा है। लेफ्ट साइड से दिखा रहा था हमको। गोली खा ले है टिकट से। और आज अभी ये भूज के पीस के रखते हैं। भाई पूरे हाईवे में अंधेरा ही रहता है, एक्सप्रेस वे में। यहाँ कोई लाइटिंग नहीं है, तो जितनी लाइटिंग है उतना ही कैमरा अपना कैप्चर करेगा। तो इसको मैंने ना एकदम नॉर्मल मोड में सेट कर दिया है। पहले ये दूसरे मोड में सेट था जिसमें लाइटिंग बहुत दिखती थी बट पिक्चर क्लियर नहीं आती थी, तो इसलिए मैंने इसका सेटिंग भी थोड़ा चेंज कर दिया है। और हमने पकड़ा है भाई वही पुराना वाला हाईवे, नया हाईवे नहीं पकड़ा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो था लेफ़्ट साइड में दिखा रहा था वो हमने नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो आगे पूरा बना नहीं है। और बीच में पिछली बार हमको बहुत तकलीफ़ हुई थी उस हाईवे से। कहाँ घूम के वापस हम दोबारा से भरूच के पास से फिर दूसरी बार निकले थे। तो मतलब अभी भी वो झोलमोल वाला हाईवे है भाई, पूरा अभी तक बना नहीं है। जब वो बनेगा या बन जाएगा भाई तब देखेंगे। फ़िलहाल तो अपने इसी पुराने वाले रोड से हैं। सूरत है अभी 158। देखते हैं, बीच में एक ब्रेक और लेंगे हम, जिसमें शायद अगर कुछ खाना वाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर सीधा गाड़ी सूरत में ही रोकेंगे, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है नहीं और ये ब्रेक बहुत ज़्यादा लेंगे नहीं, वो चक्कर है सब। मतलब जितना चाहिए उतना ही लेंगे। इन शॉर्ट ऐसा है कि रात को तो क्या है भाई, मतलब लाइटिंग है नहीं, शूट हो नहीं पा रहा है ठीक से, तो जितना रात का है शूट उतना ही करेंगे। बाकी दिन होता तो भाई इधर उधर का आपको कुछ सीन भी दिखा देते। अभी तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसे ही है माहौल। ये टोल नाका ख़त्म हो गया, टोल प्लाज़ा एक्सप्रेस वे का। अब इसके बाद से वही पुराना हाईवे अपना बड़ौदा, यानी समझ लो ना कि हम पहुंच ही गए हैं, ऐसा है। होटल दर्शन भाई
6 लेन की बात ही अलग है। 6 लेन हाईवे क्रॉस करके भाई पहुंच गए हम यहाँ होटल दर्शन में। और यहाँ पे बढ़िया है एकदम माहौल, पूरा फैमिली माहौल है। भीड़ देखो भाई, रौनक देखो, एकदम एक नंबर। ये तो भरूच के पहले है थोड़ा सा, तो मैंने कहा यहाँ पे रुक के जो भी खाना पीना करना है कर लो शांति से। अब ये लोग चले गए हैं अंदर यहाँ पे कुछ पर्स वगैरह देखने के लिए। हमारी माता जी को कुछ देखना है, तो ठीक है भाई, इनको देखने दो, हम चलते हैं रिसेप्शन। देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है, उसके ऊपर है। कुछ खाना पीना करना है तो कर लेंगे भाई। ऐसी हॉल है पूरा, बढ़िया है भाई, बढ़िया। यहाँ से अच्छा दिखता है। यहाँ पे बहुत बार रुके हम, जब भी पूरे देखो ये पूरा फैमिली वाले फैमिली फ़ोटो लेते हैं। हमने भी एक बार ऐसी फैमिली फ़ोटो ली थी अपनी, बट यहाँ नहीं लिया था, कहीं और लिया था, दूसरा। बट ये अच्छा है एकदम, लोकेशन वाइज एकदम परफेक्ट है, बढ़िया एकदम। रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है, रिकमेंडेड होटल दर्शन टूवर्ड्स जब आप मुंबई सूरत जाओगे तब। मंगवा लिए पंजाबी थाली इन लोगों को, इन्होंने मंगवाई है इडली सांभर, अभी इनका आने वाला है। साथ में अपने ने मंगाई है एक चाय, मस्त चाय तो चाहिए भाई। तंदूरी रोटी है, 2 सब्जी है, मस्त चावल है, छाछ दे दी है इन्होंने भाई, रसगुल्ले क्या गुलाब जामुन भी दिया है। ये दाल आ गई और ये अपने आ गए जीरा राइस। मस्त खा के चित हो जाएंगे, फिर सीधा रुकेंगे घर पे भाई। अब इसके बाद कोई स्टॉपेज नहीं होगा, मस्त गाड़ी भगा देंगे भाई। सब खाना पीना करके पेट को चित करके हम दोबारा से निकल पड़े 6 लेन हाईवे पे भरूच की पास। मतलब भरूच तो अभी आया नहीं है, भरूच की तरफ निकल पड़े हैं। भरूच आएगा उसके बाद हम वही सोच रहे हैं कि कौन सा वाला रोड पकड़ें, सीधा कामरेज से जाएं या ओलपाड़ वाला रोड पकड़ें। अभी ये दुविधा दिमाग में चल रही है, क्योंकि पहुंचते पहुंचते हमको बहुत देर हो जाएगा। और ओलपाड़ वाला जो रोड है वो मतलब काफ़ी सुनसान रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है बहुत। तो इतनी रात को वो रोड प्रेफर करना है कि नहीं, वो भी एक सवालिया निशान है। तो देखते हैं भाई, जैसा भी होगा, जैसे सब बोलेंगे वैसा करेंगे। और नाइट जर्नी करना भाई मेरा तो एक ज़माने में बहुत फेवरेट रहा है, ऐसी बात नहीं है। नाइट जर्नी करने में मज़ा आता है, बहुत किया है मैंने नाइट जर्नी मतलब नाइट ड्राइविंग अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि नाइट ड्राइव में मेरे ख्याल से गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक अगर चलती हैं ढंग से तो वो नाइट जर्नी में होता है। दिन में तो कोई कहीं से भी निकाल लेता है, बट नाइट में लोग हाईवे पे काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक ही चलते हैं। कभी ऐसा मैंने देखा नहीं है कि कोई उल्टा सीधे ढंग से गाड़ी चला रहा हो, इसलिए नाइट जर्नी करने में मज़ा आता है, वो चक्कर है। बाकी मैंने 2000 से लेके 2004 तक नाइट ड्राइविंग बहुत किया है। अभी भी कभी कभी मन होता है, ये अब इतने सारे ब्लॉग देख लिए ना, ढेर सारे कैंपिंग ब्लॉग और जितने भी हैं यूट्यूब में, वो देखने के बाद फिर से कभी कभी लगता है कि भाई नाइट ड्राइव करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। बट वही है कि गाड़ी आपकी होनी चाहिए टकाटक, उसके लिए हमारी राम प्यारी 15 साल पुरानी है, तो इसके लिए थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है। तो इसमें हम इसलिए जनरली दिन में ही सारा प्रीफर करते हैं। नाइट ड्राइव कभी भूले भटके अगर कोई मजबूरी में करना पड़ा तो बात अलग है, अदरवाइज़ प्रीफर तो नहीं करता मैं। तो देखते हैं जैसा भी है, आगे का अपडेट मिलेगा अभी थोड़ी देर में, एक ब्रेक के बाद। सो लास्ट और फाइनल टोल प्लाज़ा हमारे इस पूरी ट्रिप का। इसका मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि टोटल कितने टोल कटे, मतलब हमारा अमाउंट वाइज। आने जाने का मैं दोनों ही बता दूंगा। फ़िलहाल तो यहाँ देखते हैं कितना कटता है, उसके बाद मेरे बैलेंस में कितना बचता है उसके ऊपर है। क्योंकि मैंने जब सफ़र की शुरुआत की थी उस टाइम हमारा बैलेंस था कुछ टोल में, हमने फास्टैग रिचार्ज करवाया था, 900 रुपीज़ थे हमारे उसमें फास्टैग में, और अभी भी 372 है उसमें।
अब देखते हैं इसको लेस होने के बाद कितना क्या बचता है और टोटल कितना होता है, उसके ऊपर है। और आप लोगों को तो पता है कि हमारा फास्टैग है सुपर फास्ट फास्टैग। भाई ज़्यादा रुकनी नहीं चाहिए गाड़ी, वरना इज्जत का सवाल हो जाएगा। रोक ली भाई इसने ज़्यादा देर, जो नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा रोक लिया इसने, 2-5 सेकंड। खैर जो भी है, इसका पूरा ब्यौरा में मेरे ख्याल से जो भी यहाँ से कटा होगा, ये समझ लो 372 हमारे उसमें अभी भी लेफ़्ट था बैलेंस। तो इसमें जो भी होगा 100-150 रुपये और कटा होगा। तो हम मोटा मोटी ये मान के चलते हैं कि अभी भी 200 रुपये हमारे फास्टैग में होंगे कम से कम। तो भाई मिला जुला के कहानी ये है कि पूरे सफ़र में आना जाना मिला के भी हमारा टोल 700 रुपये के आजू बाजू ही रहा है, 700 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, क्वाइट गुड, रीज़नेबल है एकदम। और क्योंकि इस बार हम आने के टाइम पे हमें ना एक्सप्रेस वे में गूगल ने डाल दिया था, तो इस बार हम जो अहमदाबाद से बड़ौदा आए ना, वो हम एक्सप्रेस वे में आ गए। अदरवाइज़ पुराने हाईवे से अगर आते नेशनल 48 से, NH 48 से, तो शायद कम लगता है। एक्सप्रेस वे में क्या थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो खैर जो भी है, मिला जुला के सौदा तो सस्ता ही है, कोई महंगा नहीं है, 700 रुपये में काम हो गया है। लेकिन ये है कि अगर हम पास ले लेंगे ईयरली तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखेंगे भाई, उसकी भी बारी आएगी, ऐसी बात नहीं है, पास भी लेंगे। फ़िलहाल मंजिल की ओर बढ़ते हुए और सूरत नज़दीक आते हुए। फाइनली भाई पुलों का शहर सूरत में स्वागत है आपका। अब यहाँ पे आपको सब जगह पुल ही पुल नज़र आएंगे। और हम पहुँच गए हैं, अब लगभग 1 तो बज ही गया है भाई रात का। हमारी कैलकुलेशन 12 बजे की थी, लेकिन रात के 1 बज गए। 1 घंटा हम लोग लेट है। तो 1 घंटा वही खाने पीने में जहाँ भी हम रुके उस हिसाब से उतना टाइम निकल जाता है, और वो हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो वही सब चक्कर रहता है। अब इसके बाद घर पहुंचने के बाद देखते हैं कौन जग रहा है कौन सो रहा है। ऑफ कोर्स पायलट तो जग ही रहा होगा, बाकी की सारी प्रजा सो गई होगी। फिर वहाँ से अपडेट देंगे भाई, जैसा जो भी है। अपडेट मिले ना मिले कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि शूट होगा नहीं होगा वो पता नहीं। देखते हैं जैसा भी है।